देखिए, ईडी के समन का अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया था 10 बार समन, सिर्फ 2 समन में ही ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश हुए थे। ईडी ने रांची सीजीएम में दर्ज कराया था शिकायतवाद का मामला। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत की उपस्थिति के लिए समन जारी किया था। अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं हेमंत सोरेन। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, ईडी अवहेलना का जो ये मामला है जिसमें कि हेमंत सोरेन को 10 बार ईडी ने समन किया था, जिसमें से सिर्फ 2 बार जो है वो ईडी के समक्ष पेश हुए थे। इसे लेकर आज सुनवाई होने वाली है क्योंकि ईडी ने शिकायत दर्ज कराई थी इस मामले को लेकर। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए बड़गाई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जो जमीन फर्जीवाड़ा का मामला को लेकर ईडी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था। एक के बाद एक 10 समन जारी किया था, जिसमें 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, 8 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। तो 8 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर ईडी के द्वारा रांची सीजीएम कोर्ट में शिकायतवाद का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जिस पर रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर कोर्ट में उपस्थिति के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था। लेकिन अब तक 6 डेट पर जो है उपस्थिति के लिए समय निर्धारित थी, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। और अब जो है सीआरपीसी 205 का पिटीशन देकर सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कोर्ट से लगाया गया है। उस याचिका पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। ईडी को जवाब दाखिल करना है। अब ईडी जवाब दाखिल करती है, उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है और सुनवाई के पश्चात अदालत का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थिति से छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये अदालत के जो फैसले आएंगे तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी के द्वारा जो है वो जांच जो है वो की जा रही थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। उसके बाद 31 जनवरी को ईडी के जो अधिकारी है उन्हें समय दिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच करके ईडी के अधिकारी पूछताछ किए थे। और उसी पूछताछ के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसे उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कि झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत की जो सुविधा है वो प्रदान करती है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर है। अब जब 205 का पिटीशन दे करके जब कोर्ट से आग्रह किया गया है कि सशरीर उपस्थिति से छूट दी जाए, तो अगर कोर्ट से सशरीर उपस्थिति की छूट मिल जाएगी तो वैसे परिस्थिति में हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि कोर्ट में जब आज सुनवाई होती है तो सुनवाई के पश्चात क्या कुछ बातें हैं वो निकलकर सामने आती है और अदालत का जो अंतिम निर्णय जब आएगा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उसके बाद अदालत का क्या निर्णय होगा इस पर भी जो है निगाहें रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ईडी ने रांची सीजीएम में शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था। ईडी के अवहेलना मामले में आज सुनवाई होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।